यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नावल को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दहशत यारम तेरा का नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। गाजिया जहीद यूनिवर्सिटी की बैक साइड से बाहर निकल गई। इसकी आंखें ज़ोरों की तार बरस रही थी। मैं पागल हो जाऊंगी, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का। गाजिया जहीर यूनिवर्सिटी की बैक साइड से बाहर निकल गई। इसकी आंखें ज़ोरों की तार बरस रही थी। मैं पागल हो जाऊंगी, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का। क्यों एक से बढ़कर एक इंसिडेंट हो रहे हैं मेरे साथ। अबसार बहुत तेज़ी से इसके पीछे लिपका था। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना। गाजिया ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ क्या कर रही हैं। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं। सुबह भी आप मौजूद थे इस रोड पर और वो अभी भी आप इसी वक्त मेरी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हुमायूं सर से काम था। तुम्हें यूं सड़क पर चलते हुए देखा तो इधर आ गया। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग उलझा हुआ है। प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ दें। इस रोड पर अकेला छोड़ दूँ तुम्हें। चलो तुम घर चली जाओ। कॉल क्यों नहीं की ड्राइवर को। ओ मेरे खुदाया, वो उल्टे कदम वापस भागी थी। क्या हुआ बताओ तो सही। वो भी इसके साथ तेज़ी तेज़ी चलने लगा। हुआ क्या है बताओ तो सही। खान बाबा फ्रंट गेट पर मेरा वेट कर रहे होंगे और मुझे वहाँ मौजूद ना पाकर पापा को कॉल कर देंगे। आराम से चलो और खान बाबा को कॉल कर लो। शुक्रिया आपका, सुबह के लिए भी और अभी के लिए भी। वो ज़रा रुकी थी। मैं अकेले रहना चाहती हूँ अभी, प्लीज़। ये लो रुमाल, आंखें साफ कर लो। तुम्हें ऐसे खान बाबा देखकर सवाल करेंगे। और ठीक है, मैं फ्रंट वाले गेट तक चलता हूँ, मेरी भी गाड़ी वहीं पार्क है। वो इसे थोड़े फासले पर चलने लगा। वो तेज़ से चल रही थी ताकि इसके मज़ीद आंसू अब सारे आलम ना देख ले। वो गाड़ी में बैठते ही आंखें बंद करके रिलैक्स करने लगी खुद को। एक बार दोबारा अपनी आंखों तक आई। इसका हाथ एक बार दोबारा अपनी आंखों तक आया, मगर भीगी भीगी सी अतर की वो खुशबू इसके दिल को सुकून बख्श गई। इसके हाथ में मौजूद रुमाल से उठी थी वो खुशबू। ये इत्तेफाक है या अब सारे आलम मेरे रास्ते में आने लगा है। वो जानबूझकर ऐसा तो नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हो रहा है। मैं क्यों इतनी उलझ रही हूँ। अब सारे आलम की गाड़ी भी इसके पीछे ही थी और ये भी एक इत्तेफाक था, क्योंकि अगले चौक तक वो इसी तरह साथ रहे। कितना खूबसूरत दिल है इस पागल सी लड़की का। कभी ये छिपली से डर जाती है, मगर इंसानों से मुकाबले के वक्त भूल जाती है अपना डर। वो रात कितनी अंधेरी सी थी, कितनी डरावनी, और इसके इर्द गिर्द गोलियों की आवाज़, बारी बूटों की आवाज़, भागते हुए चीखों पुकार, पुलिस के सायरन और पाशा की कलाई पर काटकर इसने इस पानी में छलांग लगा दी। पाशा तो पुलिस के डर से भाग गया, मगर मुझे इसे बचाना था। मेरी तो जैसे जान पर बन आई थी। तब से ही हवासों पर सवार है ये लड़की। अपनी इज्जत को बचाने के लिए इसे जो मुनासिब लगा इसने किया। ऐसी होनी चाहिए औरत, ना डर। जहाँ सूरत हाल मुश्किल हो चुकी हो वहाँ से निकलने का भी हुनर जानती है। खुद को इस वक्त भी अपने हवास बहाल रखने की हमारत रखती है। गुड गर्ल। वो कब से आगे निकल गया, इसे खबर ही नहीं हुई। सुनो लड़की, सुनो लड़की, दिल जब उदास हो या बोझल हो, रूह बेचैन हो, तो वैसे तो दिल अल्लाह के आगे झुका दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। और इसके बाद एक अच्छी सी चॉकलेट खाओ और ये फ़नी वीडियो देखो। सच में ये चॉकलेट बिल्कुल तुम्हारी जैसी स्वीट है। इसने जैसे एक फूला फूला सा लिफाफा खोला। इसके अंदर बहुत खूबसूरत पैकिंग में चॉकलेट का एक जार था। इसमें आधा खिला हुआ गुलाब पिंक कार्ड के साथ था। इसने कार्ड को अलट पलट कर देखा, मगर इसे समझ नहीं आया कि ये किसने भेजा। ये क्या गाजिया, ये किसने भेजा। और तुमने सिक्योरिटी को चेकिंग भी नहीं करने दी। मामा आप भी ना, बस कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं। आप भी आराम करें, मैं भी सोने जा रही हूँ। पापा आएंगे तो फिर सब मिलकर बातें कर लेंगे। अच्छा जाओ मेरा बच्चा। रंग भी कितना डिम हो रहा है। तुम्हारा कोई मसला तो नहीं है गाजी मेरी जान। ओ मामा आप क्यों परेशान होती हैं, मैं बिल्कुल हट्टी कट्टी हूँ। गाजिया ने माँ के गले में बाहें हमायल करते हुए लाड से कहा। माँ सच में माँ होती है, गाजिया ने सोचा और ऊपर भाग गई।
इसके मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेजेस थे, इतनी सारी वीडियोस वो स्क्रीन को ऊपर की जानिब भगा रही थी जब इसके हाथ की उंगलियां सागत हुई थी। तो क्या ये आपने मुझे सेंड किया? बाऊ, कुछ पूछना है आपसे। हाँ पूछो। अबसार जो लेटा हुआ टीवी देख रहा था, शान ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। अबसार आलम भी शान की जानिब मुतवज्जा हुआ। बोलो शान, क्या मसला है? चुप क्यों हूँ? आप नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? तो नाराज़ होने वाली कोई बात है? आप आज सारा दिन यूनिवर्सिटी क्यों थे? अच्छा, तो तुम लोगों को मेरी खबर हो गई। कोई जासूस छोड़े हुए हैं क्या? नहीं नहीं, वो ज़ीशान से मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो इसने और क्या बताया? कुछ नहीं। आप बात को टालेंगे नहीं खुरम ने? मैंने ज़ीशान ने ये बात महसूस की है, आप इस जस्टिस की बेटी के गिर्द ज़्यादा ही टाइम गुजार रहे हैं। क्या मतलब? तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं बॉस, खुरम भी चिल्लाया। शक नहीं है, यकीन है मुझे। तुम लोग मुझे जानते हो फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। इसे अगवा करके जो हमने गलती हुई थी इस वक्त का दावा है, जब तक इंसानों से माफ़ी ना मांग लूँ अल्लाह भी माफ़ नहीं करता, और मैं वही कर रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं इन सब की इसी तरह केयर करता हूँ। क्या तुम नहीं जानते? ये हज़ारों बच्चे हों या रोड पर चलने वाला कोई लाचार इंसान, मैं इनके साथ ये बर्ताव नहीं करता। इनमें कोई शक नहीं है। फिर तुम लोगों ने ये बात कैसे सोच ली? इसलिए कि आप हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो कमज़ोर हों, और वो लड़की जस्टिस की बेटी है और अपने बाप के डर से इसे कुछ नहीं बताती। जस्टिस ने यूनिवर्सिटी नहीं आने देना, और ये सब किसकी वजह से हुआ? हम जैसे शरीफ लोगों की वजह से। इसका बाप डर गया। और एक बात, पाशा के कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी झूठ मूठ का दाखिल हुए हैं और इन सब को ख़तरा है। वो जस्टिस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए वो महर बने हुए हैं। गाजिया ज़हीर को मोहर बनाया हुआ है। इस रात भी वो मेरी वजह से मुसीबत में फंस गई। वो एक लड़की है और इसकी इज्जत भी मुझे इतनी अजीज़ है जितनी मेरे अदारे की। बच्चियों की वो बहुत बहादुर है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, मगर ये तो सनफ नाज सी है। अब कुछ और कहना है क्या? हाँ, एक और बात, जब वो किसी मुश्किल में पड़ेगी मैं इसका साथ दूंगा। ये मेरे ज़मीर का बोझ है जो शायद इस तरह कम हो। अब मैं इसे भी समझा दूंगा, बस इसके अलावा तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर वो इसको गलत रंग दे बैठी तो आप तब क्या करेंगे? वो तो जस्टिस पहले ही अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। तुम बेफिक्र रहो, बाप ना बनो मेरे। जाओ, अब सो जाओ। एक तो सारी सारी रात सोते नहीं हो और सुबह उठते नहीं हो। अच्छा बाऊ, हम चलते हैं, मगर आज लगा रहा है कि कुछ ज़रूर फफे कुटनी अम्मा ने। शान, और तुम्हें बहुत अंदाज़ा है, बहुत तजर्बेकार हो तुम दोनों। बाऊ, अल्लाह हाफिज़, मुझे नींद आ रही है। खुरम की हंसी नहीं रुक रही थी और वो दोनों बाहर निकल गए। खुरम, आज मीटिंग है जमाली और इसके साथियों के साथ। हम दोनों चलेंगे। शान और ज़िशान यहीं रहेंगे। न्यू टीचर्स की भी सिलेक्शन हो चुकी है। वो दोनों अब सारगर्स हाउस में मौजूद थे। आज कुछ न्यू बॉर्न बच्चे आए हुए थे, और किसके थे, कहाँ के थे, किधर से आए थे, किस जुर्म की सज़ा थी, किसी जज्बाती लम्हे की सज़ा थी या किसी गुनाह का बोझ। जो भी थे, अब सारे आलम गुड स्केयर झूले में आ चुके थे। अब सारे आलम हमेशा की तरह आज भी उदास था। वो बहुत देर तक इन बच्चों को देखता रहा और फिर नर्सरी होम भिजवा दिया। खुद एक राउंड लगाकर थर्ड फ्लोर पर मुसलसल बेचैनी से टहल रहा था। भाऊ, आप उदास ना हुआ करें। आपसे जो भी होता है आप करते हैं, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं। आप परेशान ना हों। खुरम ने अब सारे आलम के कंधे पर हाथ रखा और इसे तसल्ली दी। पता नहीं कैसे होते हैं ये लोग, अपने वजूद के हिस्से को अलग करके फेंक देते हैं। एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करते। बॉस, ये ले गर्मा गर्म लस्सी और ठंडी ठाठ चाय। क्या शान, होश में तो हो? भाऊ, क्या हुआ? कुछ गलत कह दिया मैंने? जी हाँ, हमेशा की तरह। क्या मतलब? अब क्या कर दिया? मैं मासूम ने? तुमने किसी को गर्म कर दिया और चाय को ठंडा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, चाय गर्म है और किसी ठंडी है। क्यों बाऊ, सही कह रहा हूँ ना मैं? शान, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम मुझे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो। बाऊ, आप उदास ना हुआ करें। आप ही तो हमारा सब कुछ हैं। हमारी फैमिली, हमारे दादा, हमारे माई बाप, हमारे माई बाप। हम खुश होते हैं, आप खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं।
वो बच्चे देखिए अभी बोलना शुरू किया है इन्होंने और वो आपको ही अपना बाप समझते हैं। बोलने से पहले ही इन्होंने आपका नाम सीख लिया है। शान की इस तरह इन्हें भी कभी नहीं लगता कि वो कितने छोटे थे जबकि आप चूल्हे में आए। शान की आंखों से 2 कतरे गिरे। इतना अच्छा जज्बाती नहीं हो मेरी जान, अबसार ने इसे गले लगाया। मुझे जल्दी से 2 गरम गरम लस्सी और ठंडी ठार चाय। खुरम भी रोते रोते हंस दिया और अबसार आलम को हंसते देख शान भी हंस दिया। वो ऐसे ही थे, अबसार के हंसते पर हंसते और इसके रोने पर रो देते। क्या खाएंगे आप सब अहबाब, इसने अपनी पसंदीदा जगह पर बुलाया। अबसार आलम तुम ही जानते होगे यहाँ सबसे बेहतरीन क्या मिलता है। यहाँ सब कुछ ही बेहतरीन है, आप बेहतरीन की तलाश तो करें। अच्छा चलो फिर देखते हैं, लाओ भी ज़रा मेन्यू तो चेक करें। जमालुद्दीन हरूफ जमाली, फ़खर जमा हरफ अर्फ फ़खरी और इसके कुछ दोस्त एक शानदार होटल में अबसार आलम के साथ मौजूद थे। अबसार आलम को बहुत अहम मसले पर बात करनी थी। वो सब खाना ऑर्डर देकर हल्की फुल्की गपशप में बिजी थे। खुरम ने बात का आगाज़ किया। आप सब जानते हैं कि ये मीटिंग बाई ने क्यों की है आपके साथ। हाँ, कुछ बातें उड़ती उड़ती पहुंची हैं मेरे पास, मगर मैं अबसार आलम के मुंह से सुनना चाहता हूँ। अबसार आलम अपने मोबाइल पर गाजी ज़हीर के मैसेज रीड करते हुए अपने सर को ऊपर करते हुए इन सब की जानिब बारी बारी देखा और फिर मोबाइल पर आखिरी मैसेज पढ़ते हुए इसके लबों पर मुस्कान आई, मगर वो इसे दबाते हुए सीरियस हुआ। आप जानते हैं कि कुछ ज़मीन खाली है जो अबसार गुड्स हाउस के करीब है। मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। खाना लग चुका था, कुछ देर खामोशी हुई। आपको जो मुनासिब रकम चाहिए वो दे दूँगा। तुम्हारे पास तो खुद बहुत बड़ा गुड्स हाउस है, इसके अलावा 100 मुरब्बा आर्जी के मालिक हो। फिर हमारी छोटी सी जगह की क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हें, कुछ समझ नहीं आया। हम वहाँ गोदाम बना रहे हैं, आपको वो जगह नहीं मिल सकती। आप गोदाम कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ कॉलेज बनाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा तो अब हमें तुम बताओगे कि कहाँ क्या अच्छा है। 1 मिनट, फ़खरी जमाली ने हाथ उठाकर फ़खरी को खामोश किया। देखो जमालुद्दीन, तुम अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे इस रकबे की इस वजह से ज़रूरत है क्योंकि वो गर्ल्स हाउस के करीब है। सिंपल सी बात है। हमारी एक शर्त है। शर्त? अबसार आलम ने पुरसोच नज़रों से जमाली को देखा। ये हम तुम्हें सोच कर बताएंगे। खाना वाकई ही अच्छा था, शुक्रिया इसके लिए। हम सब सोच विचार करके तुम्हें 2 दिन तक जवाब देंगे। जमाली, शर्त इस बार मुनासिब रखना। लास्ट टाइम वाली शर्त मत रखना, वरना इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। धमकी लगा रहे हो? इसने खुरम को उठने का इशारा किया। खुद भी खड़ा हुआ और अपनी कीज़ उठाई और झुककर जमाली के कान के करीब जाकर सरगोशी की। वार्न कर रहा हूँ, वो भी लास्ट बार। जमालुद्दीन ने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया और पश करके कान से लगाते हुए थोड़ी दूर जा खड़ा हुआ। ज़हीर, मुझे तुमसे आज ही मिलना है, काम पड़ गया है तुझसे। क्या काम है बताओ ज़रा। रात को फ्री हो तो मैं घर पर ही हूँ, तो घर ही आ जाओ। तो ठीक है, मैं भी इधर आता हूँ, फिर बैठकर तफसील से बात करते हैं। वो कॉल डिस्कनेक्ट करता हुआ वापस अपने टेबल के पास आया और सबके साथ बाहर निकल गया। बिल भी जमाली को ही करना पड़ा था। इनका पीछा करो, ये अब कहाँ जाते हैं ये देखना है मुझे, क्योंकि ये कोई नई चाल चल रहे हैं और मैं इसकी ही चाल इस पर ही उल्टी कर दूंगा। ओके भाई, अबसार आलम ने खुरम को मुखातिब किया और थोड़े फासले पर इनके पीछे जाने लगी। ये रास्ता तो जस्टिस के घर को जाता है खुरम, इसका मतलब कि जस्टिस भी मिला हुआ है। क्या पता भाई ये कहीं और जा रही हो। हाँ, हो सकता है, कोई बात नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। अबसार आलम को अब कुछ सोचना पड़ेगा। वो मुल्क के दुश्मन अनासर अगर ना होते तो ये मुल्क बहुत तरक्की कर चुका होता। औरतों की इज्जत महफूज रह सकती थी। आज की औरत इन जैसे मर्दों ने ही इन्हें क्या से क्या बना दिया। बेवा हो जाए औरत तो मर्द का माशरा कोशिश करता है कि इसे अपनी रखेल बना कर रखे। कोई निकाह को तरजीह नहीं देता और जॉब देने की बजाय इसे ही दबाते हैं ताकि इसे नोट सकें। गिन आती है मुझे ऐसे लोगों से। खुरम, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इस बार इन पल्लू ने अगर वैसी कोई शर्त रखी तो मैं इन सबको फना कर दूंगा, इनकी नस्ल जड़ से ख़त्म कर दूंगा। अगर ये जस्टिस भी इनके साथ मिला हुआ तो फिर ये भी गया अपनी जान से और अपनी बेटी से भी। इनकी बेटी को भी मार दूंगा। फिर किसके लिए दौलत जमा करेगा? इतनी दौलत का करेगा क्या? क्या कब्र में लेकर जाएगा?
बाऊ रिलैक्स हो जाओ, आप कैसी बातें कर रहे हो? अब एक अदनी सी जानवर को नहीं मार सकते, एक कॉकरोच को नहीं मारते, आप इस तरह की बातें कर रही हैं। क्या हो गया आपको? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? आप बहुत कूल माइंड हैं। फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम्हारे रेस्ट करवाने में जिन जिन लोगों का साथ था तुम्हें फांसी तक ले आए थे। और जानते हो क्या शर्त रखी थी इन्होंने? बताऊंगा तसल्ली से। अभी तुम गाड़ी ड्राइव करो। और अब अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बीचते हुए सबकी इंतहाओं पर था। ब्लैक मस्टर्ड जस्टिस के घर के बाहर रुकी। गली के आखिरी कोने पर अब सारे आलम की गाड़ी रुकी थी। ये तो वाकया ही जहीरुल हसन का घर है। बाऊ, आपको कैसे पता चला इसी का घर है? गाजिया जहीर को मैं इधर ही छोड़कर गया था। अच्छा बाऊ, तो ये बात है। गाजिया जहीर ने इसे रिपीट किया। बाऊ, एक बात कहूँ प्लीज़, बुरा मत मानना। हाँ बोलो। नहीं, बच्चियों की तरह। गाजिया जहीर कैसी लड़की है? कैसी मतलब मिच्योर है या इमैच्योर? इसके सामने अगर हम ये मसला ले आए तो वो अपनी हेल्प कर सकती है। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं इसे इसके बाप के खिलाफ क्यों करूँगा? अफसार, हमें जस्टिस के बारे में जानना है तो मैं इनकी बेटी इनके करीब है, सबसे ज़्यादा करीब, जो हमें इनके बारे में आगाह कर सकती है। तुम्हारा मतलब मैं इसे यूज़ करूं? अगर जस्टिस भी ऐसा वैसा आदमी निकला तो तुम्हें पता है ना वो लड़की कितनी टूट जाएगी। और जब इसे पता चलेगा मैंने भी इसे मतलब के लिए और इसके जज्बात को यूज़ किया तो वो कैसे सह जाएगी ये सब? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो हम सब खुद देख लेंगे। मैं खुद ही इस बात का पता करवा लूँगा। बस 2 दिन सब्र करो। मुझे इन सब की शर्त सुनने दो। इस बार जो मैं करूँगा इसके साथ ये ताहयात याद रखेंगे। मुझे भी और मेरे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचेंगे। अच्छा बाऊ, आप रिलैक्स हो जाएं। खुर्रम ने एक हाथ अफसार के हाथ पर रखा और तसल्ली दी। खुर्रम, 2 दिन है मैं अपने पास। तुम सब लग जाओ। एक एक पल पे नज़र रखो। इनके तमाम रास्ते बंद कर दो ताकि कहीं भी नहीं निकल पाएँ। इंशाल्लाह मैं सब संभाल लूँगा, आप बेफिक्र रहें। गाजिया जहीर को कॉल करके बोल दो मैं मुल्क से बाहर चला गया हूँ। कल रात से ही मैं नहीं चाहता वो किसी भी मसले में पड़े और मेरे लिए कोई जज्बात रखे। वो अच्छी लड़की है और मेरी वजह से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। ये अल्फाज इसने दिल में अदा किए थे। अब बताओ आराम से, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पापा अब सारे आलम गुड्स हाउस के लिए टीचर्स की ज़रूरत थी। अमारा के साथ गई थी। मैं भी आप जानते हैं अमारा के फादर की डेथ के बाद इनके हालात कुछ ठीक नहीं रहे। माली हालात। वो भी इंटरव्यू दे गए थे। जैलिया ने सफ़ेद झूठ यानी परों के बड़े अच्छे अंदाज से बोला। इन लोगों ने हमारी बहुत इंसल्ट की पापा। मैंने आपका तारुफ करवाया मगर इन्होंने जैसे वो कचरा वैसे ही कचरे जैसी औलाद है ऐसा कह दिया। यकीन नहीं आ रहा। अब सारे आलम एक सुलझा हुआ नहायत मकरूर इंसान है। हम दोनों की मुलाकात होती रहती है। और ये बात जो तुम अभी बता रही हो जाने से पहले कहनी चाहिए थी। अगर वो ज़रूरतमंद थी तो अब सारे आलम ज़रूर इसे जॉब दे देता। मगर इसके कहायत देकर तुम दोनों इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, इसे जाकर कहते ही हमें ज़रूरत है, हम ज़रूरतमंद हैं। अब तुम मुझे सच बताओ तुमने क्या किया? जालिया ने पहलू बदला। कुछ नहीं पापा, आपको मुझे पता है आप कभी मेरा साथ नहीं देंगे। आपसे बात करना ही फजूल है। अब जो भी करूँगी मैं ही करूँगी। वो तन फन करती अपने रूम में चली गई। महविश बेगम अपनी बेटी की एक्टिविटी पर पूरा ध्यान दे। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो अपने कमरे में जाकर प्लान तरतीब देने लगी। गाजिया, तुम्हें क्या हो गया? तुम अपनी शक्ल देखो, तुम ऐसी तो नहीं थी। पता नहीं हीर, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाना ना पीना। ना वो मेहंदी जो मैं हर वक्त लगाती रहती थी, ना वो चूड़ियाँ हरे रंग की और इसमें मेरे मेहरून कलर तुम मिक्स कर कर पहनती हो। हीर ने इसे याद करवाया। 2 दिन हो गए मैंने इसे नहीं देखा हीर। मुझे ऐसा लगता है मेरी रूह निकल जाएगी। मेरे दिल को किसी पल भी सुकून नहीं। मैं क्या करूं हीर, मैं क्या करूं? मैं मर रही हूं पल पल। मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती। मामा अलग परेशान है, पापा अलग फिक्रमंद। वो मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं इसे मैसेज करके के थक गई हूँ। इसने मुझे एक मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। पता है इसका कोई दोस्त कहता है वो बाहर चला गया हमेशा के लिए। वो अपना नंबर इधर ही छोड़ गया है। वो यहाँ रहता ही नहीं है। कभी कभी यहाँ चक्कर लगाता है। तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। किसकी बात कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया? 2 दिन पहले तो बहुत खुश थी, तुम चहक रही थी। फिर आज क्या हुआ?
मोहब्बत जब बेपनाह हो और हर तीसरा शख्स बुरा लगता है। हीरे अब सारे आलम ने मुझे अगवा किया, मेरे पापा को तकलीफ दी। मैंने मैंने इसे नफ़रत की, मगर जब मैंने ऐसा सोचा मुझे और भी अच्छा लगा। मैंने इसे बिना पलक झपके टीवी स्क्रीन पर घंटों देखा है। वो महरम नहीं है तेरा गाजिया, तुम इसे जितना सोचोगी तुम इतना ही अपनी नज़रों में गिरोगी, खुदा की नज़रों में गिरोगी। इस तरह तुम बर्बाद हो जाओगी। सब परेशान हैं तुम्हारी वजह से। गाजिया ज़हीर अपने बैक ग्राउंड के साथ टेक लगाते हुए किसी और ही जहाँ की उबासी लग रही थी। वो दिल दिन में मुरझा गई, रंग पीली जद पत्तों जैसा रहा, खून जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। आंखों के गिर स्याह के पड़ रहे थे, कलर वाइट और फेयर होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही ब्लैक लग रहे थे। मुझे वो कुछ बुरा लगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही हीर मैं क्या करूं। मुझे रात को इसके दोस्त ने कॉल की तो मुझसे नफ़रत महसूस हुई। मुझे इसकी आवाज़ से भी नफ़रत हुई। और अगर अब सारे आलम को पता चल जाए तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। नहीं हीरे, मुझे खुद को संभालना होगा और ये जाहिर नहीं होने देना चाहिए। मैंने सुना है वो अच्छा इंसान नहीं है। मेरा दिल अभी ये मानने को तैयार नहीं। अगर वो सचमुच ऐसा निकला तो फिर भी मर जाऊंगी अंदर ही अंदर। मुझे अभी से ही खुद को कंट्रोल करना चाहिए। मैंने कल पापा के फ्रेंड्स की बातें सुनी थी। पता है हीरे, वो कोई माफिया की बात कर रहे थे। कुछ पापा और इसके दोस्तों के साथ आरजी है। वो इस पर कब्जा करना चाहते हैं, इलीगली काम करते हैं और इसको अरेस्ट करवाने की बातें कर रहे थे। शायद इसीलिए वो बाहर भाग गया। वो अगर ऐसा है तो फिर मेरा आइडियल कैसे हो सकता है। मेरा आइडियल तो मेरे पापा जैसा होना चाहिए। वो रोते हुए आंसुओं को रगड़ती हुई थी और वॉशरूम में घुस गई। वो खुद पर जब्त करके भी खूब रोई, शावर लिया और बाहर निकली और अपना फेवरेट ब्लैक सूट निकाला और जेब तन किया। क्या कर रही हो ये तुम? हीरे ने इसकी हरकत पर इसको टोका। इस वक्त इसकी दिमागी हालत पर शक हुई। क्या हुआ हीरे, मैं अच्छी नहीं लग रही? इसने खुद को आईने में देखा, बालों में ब्रश किया, फेस पर अरके गुलाब की स्प्रे की, हल्की सी खुशबू लगाई और अपना हैंड बैग उठाया। चलो हीरे माहम, आज मैं तुम्हें पोर्ट ग्रांट की तफरीह करवाऊंगी। तुम सच कह रही हो? लड़की तुम वाकया ही आउटिंग पर जा रही हो? अभी 2 घंटे तो तुमने मेरा दिमाग खाया हुआ था। आज संडे है, पापा भी घर पर हैं। आज पापा की गाड़ी पर चलते हैं। सरकारी गाड़ी में चलेंगे, सरकारी प्रोटोकॉल मिलेंगे। पागल हो गई हो? निकल सिक्योरिटी के बगैर नहीं जाने देंगे तो क्या? अंकल सिक्योरिटी के बगैर नहीं जाने देंगे तो क्या सिक्योरिटी के साथ चलेंगे? तुम पहले नीचे तो चलो, सूरत हाल देखते हैं। आज कोई भी नहीं नज़र आ रहा। रास्ता साफ है मगर चाबी कहाँ है? हाँ, वह गेट के पास की स्टैंड है, इस पर ही सब कीज़ होती हैं। याहू, वो खुश होते हुए बोली। गाजिया, हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। गाजिया, तुम जा तुम जा रही हो या नहीं? मामा आपके पास ही आ रही थी। हीर और मैं पोर्ट ग्रांट जा रहे हैं। बहुत दिनों से कहीं भी नहीं गए। आज दिल कर रहा है तो हाँ हाँ बेटा जाओ, मगर असफान को लेकर जाना। जी जी मामा, आप टेंशन ना ले, मैं लेकर जाऊंगी। खाना तो खा लो, मैं वहीं खाना खाऊंगी। आज फुल एंजॉय करेंगे। पापा कुछ पैसे पापा कुछ पैसे तो दे दे मुझे। अच्छा जाओ, मेरे रूम में पर्स लेकर आओ। ओके मामा, अल्लाह हाफिज़। वो दोनों बगैर असफान के ही निकल गए। आपने फिर क्या सोचा है? हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। जमाली, आप अकेले आएंगे? पोर्ट ग्रांट के पास होटल है, वहाँ आ जाओ। लेकिन आप अकेले आएंगे, किसी और को साथ नहीं लाएंगे? क्या क्या मतलब? मैं अकेला वहाँ आ जाऊँ? मुझसे डर रहे हो क्या जमाली? तुम भी फिर वहाँ अकेले जाओगे? मैं अकेला ही हूँ। ठीक है, फिर मैं वहाँ आता हूँ। अयाज अमीर, तुम तैयार हो ना अपनी कार्रवाई के लिए? वो जैसे ही मेरे पास पहुँचे, बिल्कुल वहाँ से पहुँच चुका था। तुमने अपने आदमी, भारी असला और मंशियात की वफर मिकदार का ज़ख़ीरा अब सालगढ़ हाउस से बरामद करना है। और जैसे ही मैं अब सारे आलम से अपनी शराइत का कहूँगा, वो मान गया तो तुमने कोई कार्रवाई नहीं करनी। अगर नहीं माना तो होटल में मौजूद पुलिस अबसार को ही अरेस्ट कर लेगी और वहाँ से काफ़ी मिकदार में बड़े लड़के अरेस्ट करना तुम, ताकि वो मार के डर से अपनी ज़ुबानें हमारे पढ़ाए हुए सबक के मुताबिक खोलें। समझ गए ना तुम? वो इस बेवकूफ़ ज़हीर को भी कॉल कर देना। इसे बता देना कि कितना असला और मंशियात बरामद हुई। इसको भी बहुत अच्छा लगता है ना। आज ये हीरे तो गया। जमालुद्दीन बहुत देर तक हंसता रहा। खुरम, इसको कॉल करके इधर बुला। कर्ट्स हाउस में प्रेस वालों की बुला लो। और हाँ सुनो, काम खामोशी से होना चाहिए। सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो। जमाली को आज इसी के जाल में फंसाना है। ज़हीर उल हसन भी आ रहा है ना। फिर इधर अब सारे आलम भी इसकी चाल उलटने वाला था। अब सारे आलम, जो ग्रांट पोर्ट के सामने गाड़ी में बैठा जमाली पर नज़र रखे हुए था,
खुर्रम को गाहे बगाहे कॉल करता वो तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहा था और इसे भी बता रहा था। गाजिया जहीर जैसे ही पोर्ट ग्रांट वाले रोड पर इंटर हुई, इसकी नज़रें एक साइड पर खड़ी हुई वाइट गाड़ी में बैठे अफसारे आलम पर पड़ी। वो हमेशा की तरह वाइट कलर के सूट में बहुत ही शानदार लग रहा था। गाड़ी, तुम मुझे क्यों रिवर्स कर रही हो? बताती हूँ, 1 मिनट वेट। इसने गाड़ी रिवर्स की और वाइट मस्टर्ड के पीछे लाई। आंखें बंद कर लो हीरे, तुम ये क्या कर रही हो? तुम बस देखती जाओ मैं इसके साथ क्या करती हूँ। मुझसे झूठ बोला, यहाँ पर भी ज़रूर किसी मिशन पर आया होगा, अभी बताती हूँ। गाजिया, नहीं करो यार, ये कार्रवाई कर देगा। मुझे तुम पागल समझती हो, मगर इसकी चीखे के बावजूद भी गाजिया जहीर ने बड़ी कमाल महारत से गाड़ी मस्जिद को ठोक दी। अबसार इस अब्ताद पर हड़बड़ा कर नीचे उतरा। वो एक बार फिर इसकी गाड़ी को दूसरी हेडलाइट भी तोड़ चुकी थी। उफ अल्लाह, कौन पागल हो गया है? वो नीचे उतरा तो इसने विंडो स्क्रीन के अंदर देखा, मगर लाइट पड़ने की वजह से ना देख सका। वो तेज़ी से इस गाड़ी के पास आया, मगर वो जन से गाड़ी आगे भगा ले गई। अब सारे आलम ने साइड से निकलती हुई वो ब्लू लाइट वाली गाड़ी को पहचान लिया। वो इसमें मौजूद शख्सियत को भी इसका गुस्सा मिनटों में अनछूर हुआ था। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी की दोनों हेडलाइट्स टूट चुकी थी, मगर अभी भी वो मिशन पूरा करना था, इसलिए वो गाड़ी को वहाँ से भगा ले गया। गाजिया जहीर ने भी इसका पीछा किया। तुम कर क्या रही हो? ख़तरनाक लोग हैं, हम बुरी तरह फंस सकते हैं। हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ऐसा मत करो गाजिया, मुझे ये शख्स ठीक नहीं लग रहा। हीरे, मुझसे इसने झूठ बोला है, मेरे जज्बात के साथ मजाक किया है, और जब वो यहाँ मौजूद था तो मुझसे क्यों कहा कि वो यहाँ नहीं है? तुमने 2 घंटे पहले मुझसे कहा था तुम्हें इसकी परवाह नहीं। हाँ, तो मुझे नहीं मालूम कि ये मेरे सामने आ जाएगा। हाँ, तो तुमने सबक सिखा तो दिया है इसके पीछे जाने का मकसद। ये क्या कर रहा है? अगर गिर्स रंग होती तो अगर किधर रंग होती तो मैं सोचती कि चिल करते हैं। उफ, तुम तो अंकल के साथ साथ खुद भी जज बन गई हो, मशकूक वाली। वो दोनों हंस दी। अब सारे आलम इधर उधर देखकर होटल में दाखिल हुआ। बैठो अब सारे आलम, जमाली मसाफाना करते हुए खबास मुस्कुराया। हाँ शोर। अबसार भी हाथ मिलाते हुए बैठ गया। अपना फ़ोन यहाँ सामने रख दो। क्या हुआ, डर रही हो? नहीं, ये रहा मेरा फ़ोन। हम बात के दौरान कोई कॉल नहीं करेंगे और सुनेंगे ये जमाली अंकल के साथ क्या कर रहे हैं। होगा कोई मसला, तुम चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। तुम कब से डरपोक होगी? तुम गाजिया जहीर की फ्रेंड हो और इतनी डरपोक हो। गाजिया इसे लताड़ा और अब मुझे देखने दो। आखिर मसला क्या है? उफ, फिर माहम लंबा सांस लेकर खामोश होगी। खाना ऑर्डर करें क्या? नहीं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। अब सारे आलम ने खाने से मना किया। जमाली को जवाब दिया, चलो तो कोई ठंडा ही मंगवा लो। ओके, ग्रेप फ्रूट्स जूस ले आओ। इसने वेटर को ऑर्डर दिया और जमाली की जानी मतवज्जा हुआ। हाँ, तो फिर क्या सोचा है तुमने? जमाली के माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे उभरे। तुम्हें शर्त बताने का वक्त आ गया है। अब सारे आलम, वो बच्चे जो तुम्हारी ज़ेरे निगरानी में हैं तुम्हारी मलकियत तो नहीं है, तो फिर इन पर खर्च कर रहे हो तो तुम्हें भी तो कुछ वसूल करना चाहिए। मशवरा देने का शुक्रिया जमाली, बात बताओ, कहना क्या चाहते हो? पास जो जवान होती लड़कियां हैं, मेरे साथ डील कर लो। वो जगह मैं तुम्हें 50% पर दूंगा। बस रात को ही धंधा करेंगे, दिन को तुम्हारे पास बेच दिया करूँगा। ये क्या बकवास है? और बच्चों को भी मुख्तलिफ चौकों पर छोड़ देंगे, नोटों में खेलेंगे। हम भी दोस्ती कर लो। लड़कियों की बात सुनकर इसके तन बन में आग लगी और ऊपर से इसकी मजीद वजाहत। बस कुत्ते, तेरी हिम्मत को दाद देता हूँ। अब सारे आलम ने चेयर को उठवाकर ऐसी मारी कि जमाली की पीठ दीवार पर जा लगी। सिक्योरिटी मैनेजर ने फ़ोन किया, कोई आनी जगह से नहीं हिलेगा। अबसार ने दोनों हाथों में पिस्टल थामा और अंदर से कोई बाहर ना जाए पाए और बाहर से कोई अंदर दाखिल ना हो। सुना तुम सब ने? वो वेटर पर चीखा। अपनी बहन बेटी का सौदा करता है, तुझे मैं बैठाऊंगा चौक में। अब सारे आलम का किसी तरह भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो जमाली को लातों के निशानों पर रख चुका था और एक्शन शुरू था। आप यहाँ? SPO साहब, पुलिस मोबाइल से निकलकर मैं गेट पर आई। मुझे कुछ इत्तला मिली है, इसलिए मुझे चेकिंग करनी है। आप पहले SP से तो मिल लें। और इसके साथ जस्टिस ज़हीरुल हसन में बाहर गए हुए हैं, जो गेट के सामने बने हुए ऑफिस में से इसी पल का इंतज़ार कर रहे थे
और सर आप अयाज अमीर ने सल्यूट किया। तुम यहाँ किसी अयाज अमीर, सब खैरियत तो है ना? अयाज अमीर का चेहरा उतरा हुआ था। सर कुछ इत्तला मिली है कि आप यहाँ कैसे आए? कैसी इत्तला? इसने असफान और दीगर साथियों को इशारा किया। जाओ अंदर की छानबीन लो, मगर इससे पहले कि तुम्हें मुझे इन चीज़ों के बारे में बताना होगा। वो गाड़ी से भारी मिकदार में असला और मंशियात की तरफ इशारा करते हुए बोली। वो मेन गेट से इसके मोबाइल तक ले आया था जिसमें ये सब रखा हुआ था। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बहुत ज़ोर से इसके मुंह पर चांटा मारा। तुम्हारी जैसी काली भीड़ें होती हैं जो पुलिस के महकमे को बर्बाद करती हैं। ये सब अपने अंदर करो और तुम आओ मेरे अमीर साहब। वो असफान और दीगर पुलिस नौजवानों को कहता हुआ इसे अंदर ले गया। ज़हीरुल हसन को भी समझ नहीं आ रहा था। बाकी सब जाओ यहाँ से। इसने बाकी नफरी को वापस भेज दिया और अयाज अमीर को लेकर ऑफिस आ गया, जहाँ वो कुछ देर पहले ही सब कार्रवाई देख रहे थे। आप कानून हाथों में मत ले, छोड़ दे इसे। फकरी भी कहीं से कामता हुआ वहाँ पहुँचा था। इसकी खरीदी हुई पुलिस को कॉल वसूल हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से भाग चुके थे। पुलिस इमरजेंसी में वहाँ पहुँची थी। और ये सब क्या हो रहा है और क्यों मार रही हो? ज़रूर इसने कुछ मनवाने की कोशिश की होगी। रास्ता साफ करो सब इधर से और जाओ। पुलिस सबको हटा रही थी और अब सारे आलम ने एक मज़ीद लात रसीद की। तुम्हें जान से मार दूंगा, मगर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, लेकिन तुम अभी जेल में सड़ोगे और मैं तुम्हें इस बकवास के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। गाजिया ज़हीर हीर का हाथ पकड़कर पुलिस के पीछे अंदर दाखिल हुई थी। गाड़ी सरकारी होने की वजह से वो समझे थे कोई हमारे साथ ऑफिसर आया है। वो ज़मीन मुझे खुद अब देने आओगे? अच्छा, तो वही जो सच था, इसलिए वो इसे मारने लगा। पुलिस ने अब सारे आलम को पकड़ा और साथ ही जमाली को। मुझे एक कॉल करनी है, करने दो। अब तुम थाने में जाकर करना जो भी करना है। अब सारे आलम ने इंस्पेक्टर को देखा। हाथ छोड़ो मेरा। इसने टेबल से अपना सेल उठाया, कीज़ उठाई और जमाली ने भी अपनी चीज़ें उठाई। ये हमारा ज़ाती मामला है, हम खुद रफा दफा कर लेंगे। तुम्हारा आपसी मसला होता तो तुम यहाँ पब्लिक प्लेस पर ना लड़ाई करते। जमाली को इस अफसर ने करार से जवाब सुनाया। अब सारे आलम मेरे साथ जाएंगे। इंस्पेक्टर वो जब होटल से बाहर आए तो गाजिया ज़हीर ने अब सारे आलम को अपने साथ चलने को कहा। पागल हो गई हो? हीरे ने इसके कान में सरगोशी की। इससे पहले कि इंस्पेक्टर इससे कुछ पूछता, इसने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया और इस सिचुएशन में भी अब सारे आलम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। गाजिया, गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। ये क्या बदतमीज़ी है? समझाए ना आप इसको। अब सारे आलम गाड़ी में तो किसी मसलत की तह बैठा हुआ था, मगर थोड़े फासले पर जाकर गाड़ी ने स्पीड पकड़ी। अब सारे आलम के माथे की लकीरें उभरी थी। हीर माहम ने कानों पर हाथ रखकर चीखें मारी, मगर गाजिया ज़हीर पुरसुकून गाड़ी को हवाई जहाज़ बनाई हुई थी। अब सारे आलम जो गाजिया की पिछली सीट पर बैठा था ने आगे बढ़कर गाड़ी के हैंडल को पकड़ा। आखिर गुस्सा किस बात का है? हम आराम से भी तो बात करेंगे, तुम इसको स्लो करो। वो गाजिया को प्यार से समझाते हुए बोला, मगर गाजिया को इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी। वो अब सारे आलम के हाथों को नोचते हुए स्पीड दोबारा बढ़ा गई। वो हीर की भी परवाह नहीं कर रही थी। गाड़ी इधर उधर हुचके ले रही थी। तुम्हें तो तुम्हारे पापा की कसम। गाजिया, गाड़ी साइड पर लो। गाजिया ने कसम का सुनकर गाड़ी को साइड पर ब्रेक लगाई। उफ़, अल्लाह शुक्र है मैं आज बच गई। अब सारे आलम भी नीचे उतरा था। आपकी दोस्त खिसकी हुई है क्या? आज ये क्या मुझे मारने निकली थी? आपका तो पता नहीं, आप तो इसके साथ ही हैं। और वो भी हीर के करीब आकर बोला, मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे तो माफ़ ही रखो। चलो गाड़ी में बैठो। हीर गाजिया ज़हीर ने हीर को दोबारा बैठने की ऑफ़र की। मुझे माफ़ ही रखो, जाओ तुम 100 बार मत। गाजिया ज़हीर भी नीचे उतरी। सॉरी हीर माहम, तुम्हें पता है ना आज शटअप। हीर आगे बढ़ी और गाजिया ज़हीर इसके पीछे लिपकी, मगर हीर ने इसकी बात काटी। चाबी अंदर ही लगी हुई थी। अब सारे आलम वहीं खड़ा रहा। इसने जल्दी से फ्रंट से आगे गोलकर फ्रंट सीट संभाली और इसकी गाड़ी स्टार्ट होते ही गाजिया ज़हीर जो थोड़ी आगे बढ़ी थी चौंक कर पीछे मुड़ा, मगर अब सार कड़ी का निशान बनाता हुआ गाड़ी सच से ले गया। और जब आगे निकल आया तो इसने खुरम को कॉलर अटेंड की। मैं अभी पहुंचता हूं, सब ठीक तो है ना? जस्टिस को बिठा के रखो, मैं अभी आता हूं, बस पहुंचने वाला हूं। अयाज को लेकर इसने सारी बात बता दी जस्टिस के सामने। अल्लाह का शुक्र है, नीयत साफ़ हो तो रास्ते आसान हो ही जाते हैं। जी बाओ, बिल्कुल ओके, कॉल रखता हूँ। खुरम सुनो, किसी को बीचों बीच के सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो ले आ, और सब ठीक तो है ना?
आप किस पर हैं? मैं जस्टिस ज़हीर की गाड़ी में हूँ, क्या बताता हूँ, तुम परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज़। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।